हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो मैट्रिक जो 2023 में हम लोग का मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं, उसको सोल्व करेंगे। तो फटाफट देखिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पड़ा हुआ। हमने कुछ बुक्स भी से क्वेश्चन बैंक से और बहुत सारे बुक से हमने छांटा है, ठीक है। तो इसको देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। उससे पहले देखिए, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और ऐसा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको आता रहेगा, ठीक है। बहुत दिनों से हम अपने चैनल पे नहीं डाल रहे थे कुछ कारण से। तो चलिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है और उसका LCM भी क्या करना है, ज्ञात करना है। ये हमेशा 3 नंबर में क्वेश्चन आता रहता है, हमेशा पूछता है, ठीक है। ये हर दोनों सीटिंग में पूछता है, फर्स्ट सीटिंग हो या सेकंड सीटिंग हो। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 है। ये क्या है, -3 है और 2 है, -3 और 2 है। तीसरा क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ये देखिए, जो रैखिक समीकरण जो चैप्टर है हमारा, उसमें तीन विधि है। पहला है प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन और तीसरा ब्रज गुणनखंड विधि है। और आपको एग्जाम में कौन सा विधि से दिया रहेगा बनाना, उसी विधि द्वारा आप लोग बनाइएगा, ठीक है। और नहीं तो क्या होगा, आंसर तो आ जाएगा, किसी भी विधि से बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा, लेकिन नंबर काट सकता है, ठीक है। जो चेक करने वाले जो हैं नंबर काट लेंगे। चौथा क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो इस पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। फिर पांचवा क्वेश्चन AP। ये देखिए, AP सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स उठाता है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। AP 2, 7, 12, ठीक है, डॉट का 10वां पद ज्ञात करना है, यानी इसका 10वां पद कितना होगा, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये जो है देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर है, जब हम लोग बनाएंगे इसको हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा है AP 2, 7, 12, डॉट 10 पदों का समानांतर श्रेणी का योग, यानी यहाँ तक, यहाँ से 10 पद, ठीक है। 10 पद जो है, यानी 2 से लेके 2, 3, 12 उसे करके के ना 10, ठीक है। 10 पदों तक का कुल्हे के जब जोड़ देंगे तो कितना होगा, ठीक है, यही है, ठीक है। फिर निचला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर। देखिए ये जो हमारा सारा जो क्वेश्चन है सारा इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है, सब जो इस बार एग्ज़ाम में आने वाला है और 100% आएगा, ठीक है। जो भी हम क्वेश्चन आज तक हमने दिया है, ठीक है, हर क्वेश्चन टैली करता है और 95% क्वेश्चन टैली करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देंगे, जैसे 5 क्वेश्चन हमने बनाया, ठीक है। 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन हमारा फर्स्ट सीटिंग का हो या फिर सेकेंड सीटिंग का हो, दोनों क्वेश्चन में क्या होगा, टैली करेगा, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, दो परिधियों की 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन वृत्तों की परिधि का योग के बराबर है, ठीक है। ये हमारा 7 क्वेश्चन रहा। तो सब क्वेश्चन को सब आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम उसको फटाफट क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सारा क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन पर ध्यान से दीजिए, चलते हैं अब बनाते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, शेयर करना है, लाइक करना, कमेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। सारा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
देखिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य, देखिएगा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना। उसके बाद फिर ये करना है एलसीएम ज्ञात करना। तो फटाफट क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करते हैं, बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहले हमको एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ कैसे निकलेगा, निकालिए एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ बराबर पहले कितना होगा 96 बराबर, इसको काटिए कितना होगा 2 गुना 48। को नहीं होता तो बगल में क्या करना है, रफ कॉपी में इसको बना लेना है। जैसे हम लोग बच्चा में हम क्या करते थे, बनाते थे। कितना होगा 48 होगा, 2 से 24 होगा, 12 होगा, 2 से 6 होगा, 2 से 3 होगा। कितना हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, ये 3 है। फिर कितना होगा 404। इसको कितना होगा 2 गुना 101। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं नहीं, कहीं गलती नहीं हो गई है, ध्यान दीजिएगा। 2 से 6, 24 दूनी 48, फिर कितना होगा 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 दिन। ठीक है, कितना हो जाएगा इसमें एचसीएफ बराबर, तो कैसे निकलेगा, कॉमन बनाना है। क्या बनाना है, कॉमन बनाना है। तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इसको तो हम लिख सकते हैं ना, इसको देखिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ देखिए इसके हम ऊपर बना देते हैं। कितना होगा 2 × 2 गुना 1 2 3 4 5 × 3। यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 दिया 96 होता है। तो देखिएगा ध्यान दीजिए, कॉमन कौन कौन है, एक ये है, एक ये मिल गया, ये और ये मिल रहा है, उसके अलावा नहीं मिल रहा है, तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, यानी 2 × 2 कितना हो गया 4। ये हमारा कितना हो गया एचसीएफ हो गया। क्या हो गया एचसीएफ मेरा कितना आ गया 4 आ गया। आगे अब एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलेगी, तो एलसीएम निकालने के लिए इसका एक फार्मूला होता है फ्रेंड। क्या होता है फार्मूला, क्या होता है, तो देखिए फार्मूला को हम निकालते हैं, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम फ्रेंड। ठीक है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो देखिएगा 2 संख्या कौन कौन है, तो पहला हो गया 96 और दूसरा हो गया 204। तो 96 गुना 404 बराबर, ये दोनों संख्या हो गया। एचसीएफ मेरा कितना आ गया 4 आ गया। कितना आ गया 4, कितना हो गया एलसीएम। ठीक है, अब देखिए कितना होगा 96 गुना 404 इक्वल टू, इसको इधर करेंगे कितना होगा, डिवाइड में आएगा, कितना होगा एलसीएम हो जाएगा ना, काट दीजिए कितना हो जाएगा, कट जाएगा 101 आ गया। अब कैलकुलेट करेंगे 96 × 1 एलसीएम कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिएगा तो 96 × 96 एलसीएम। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक आंसर ये हो गया, एचसीएफ पूछ रहा था ना। ठीक है, तो एचसीएफ ये हो गया 4 हो गया, और एलसीएम मेरा कितना हो गया, ये हो गया। आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। कितना हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके लिए शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। कितना है, 2 है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बनाते हैं फ्रेंड। ठीक है, इसको बनाते हैं। ठीक है, बनाइए। देखिएगा यहाँ देखिए शून्य यानी द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला होता है द्विघात बहुपद
बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो देखिएगा यहाँ से माने, देखिए योग दिया है, ठीक है, यानी योग मतलब कहते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा -3 दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये कितना दिया है, 2 दिया है। ये हो गया योग, ये हो गया क्या चीज़, गुणनफल, ठीक है। तो देखिएगा यही ना है फार्मूला हमारा, यही होता है, क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा फ्रेंड, हमेशा क्वेश्चन नहीं छूटे, क्वेश्चन बनता रहेगा, ठीक है, और एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो बस सेम टू कुछ करना ही नहीं, कंसेप्ट है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है, कितना दिया है, -3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 2, ये 2 हो गया। अब कैलकुलेट करना है, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 गुना एक्स कितना हो गया, 3x प्लस कितना 2। यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं, क्या है, क्लियर है। तो जब क्लियर है तो हम लोग क्या हो गया, ये आंसर हो गया। एकदम ईजी वे में समझना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा तब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन हमने हल कर लिया इजी वे में। कोई तरह का दिक्कत होगा तब हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन में परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको क्वेश्चन का जवाब कुछ क्षणों में आपको मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन समझिए क्या है, कहता है प्रतिस्थापन विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को क्या करना, हल करना, रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। देखिएगा हमारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा है ना, तो हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करेंगे, हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हल करते हैं, देखिएगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, इसको बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा समीकरण है, क्या चीज़, समीकरण, ध्यान दीजिएगा, समीकरण हमारा x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर कितना 4 है। ये हमारा 2 समीकरण है, ये क्या है, 2 समीकरण, इसी को क्या करना है, हल करना। तब प्रतिस्थापन विधि का कहना है कि 1 से चलना है तो 2 में रखना है, और 2 से चलना है तो 1 में रखना है, ठीक है, यानी कि 1 से चलना है तो x किसी से मान निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, हमेशा मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है, कंसेप्ट का चीज़ है, ठीक है, कंसेप्ट समझिएगा, ऑटोमेटिक है, बनता रहेगा। और नहीं समझ में आ रहा तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना, ये पहला समीकरण है, ये कितना है, दूसरा समीकरण है मेरा, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। तो देखिएगा इक्वेशन समझिएगा, यहाँ सोल्व करते हैं, तो पहला उतारते हैं, ठीक है, कितना x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, ये हो गया समीकरण फर्स्ट है, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4, ये समीकरण 2 है, ठीक है। तो देखिए हम 1 से रखेंगे तो सॉरी 1 से चलना है तो 2 में रखना है हमारा, 2 से चलेंगे तो 1 में रखना है। तो देखिए सबसे पहले हम समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक है, कितना 1 से चलते हैं तो 2 में मान रखेंगे, ठीक है। तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना, जिसको चलेंगे उसको हम क्या करेंगे, उतार देंगे, इसको क्या करेंगे, उतार देंगे। देखिए हमने उतार दिया, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 4 है, ये मेरा समीकरण है। और देखिए किसी से मान निकाल, ये x का मान निकाल लीजिए इससे, या फिर y का मान निकालना है, ठीक है, कि इससे किसी का एक मान निकाला, तो हमने x का मान निकाला 14, यानी प्लस से इधर जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा। ये हमारा समीकरण तीसरा हो गया, क्या हो गया, तीसरा, 1 2 और 3 हो गया, यानी 1 से चला है 2 में रखिए, यहाँ क्या करना, 2 में रखना, या 3 में भी रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर उतना ही आएगा। तो देखिएगा समीकरण 1 से चले थे ना, 2 में रखना, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो कितना हो जाएगा 2 कितना, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x का मान कितना है फ्रेंड,
एक्स का मान कितना है, यानी कि 14 माइनस बाई इक्वल टू 4, यानी 14। देखिए माइनस और ये माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुटता है, माइनस माइनस जुटता है, चिन्ह किसका पता है, सिंबल माइनस का होता है। तो माइनस माइनस कितना होगा, 2 बाई हो जाएगा, 1 बाई और 1 बाई 2 बाई होगी इक्वल टू 4। ये पॉजिटिव इधर जाएगा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी -2 बाई इक्वल टू कितना होगा, 4 माइनस कितना 14। देखिए इसको घटाइएगा, 2 बाई इक्वल टू कितना होगा, माइनस 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 कैंसिल, 5 दूनी 10 बाई इक्वल टू 5। ठीक, अब ये देखिए बाई आ गया। अब इसका मान 1 में रखिए, 2 में रखिए या 3 में रखिए। देखिए यहाँ से चलते हैं, समीकरण एक ही में हम लोग रखते हैं, किन्हीं में रख दीजिए, 1 2 3 किन्हीं इक्वेशन में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा हम तीसरा ही नंबर में रख देते हैं, समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर, ठीक है। चलिए बाई का मान रख देते हैं, यानी समीकरण 3 कितना है, यानी इक्वेशन थर्ड, यानी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस बाई, यानी एक्स इक्वल टू 14 माइनस बाई इक्वल टू मान कितना है 5, बाई का मान कितना है 5, यहाँ 5 रख देते हैं, यानी एक्स 14 में से 5 का कितना बचेगा 9, यानी एक्स का मान ये हो गया, बाई का मान कितना हो गया 5। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ये 3 नंबर में आता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें इस गुणनफल को क्या करना है, ज्ञात करना है। इन पूर्णांकों का कौन सा पूर्णांक को ज्ञात करना, ठीक है, जो हमारा दोनों का गुणनफल करके 306 आता है। तो समझना है अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन इस बार हमेशा पूछता और इस बार भी पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। इसको देखिएगा, मानना पड़ेगा इसको, लेट में, ठीक है, लेट में या फिर माना के, ठीक है, लेट माना की प्रथम धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x + 1। और दोनों को जब क्या करना है, देखिए गुणनफल है यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझना, यानी कि प्रथम और ये दूसरा, इन दोनों बता रहा है, 2 क्रमागत है, तो पहला क्रमागत ये और दूसरा ये, तो दोनों को क्या करना, गुना करना। तो पहला का x गुना, यानी x + 1 इक्वल टू, दोनों को जब गुना करते हैं तो कितना आता है 306 आता है, इक्वल टू करना। अब इसको यहाँ क्या करना, सोल्व करना। तो x के गुना x से, तो ये कितना हो जाएगा x², फिर x के गुना 1 से, और प्लस गुना प्लस कितना होगा प्लस, यानी x इक्वल टू कितना होगा 306, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन इक्वल टू 0, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, इजी में बन गया। और ये क्वेश्चन हमेशा इस बार भी क्वेश्चन, ये जितना हमने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारा क्वेश्चन आने वाला है इस बार बोर्ड की एग्ज़ाम 2023 में, इसको अच्छे तरह से समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये जो क्वेश्चन है एपी का है, ठीक है, ये एपी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। सब क्वेश्चन हमारा इसमें इम्पोर्टेंट है, हमने बहुत अच्छी तरह से इसको क्या किया है, बनाया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसा कितना 10वां पद कौन सा होगा, ठीक है, वही ज्ञात करना। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन उतार लेते हैं, ठीक है। 2, 7, 12 डॉट का कितना पद, 10वां पद ज्ञात करना, क्या 10वां पद। देखिए जो मेरा पहला होता है ये होता है, ठीक है, दूसरा होता है, ठीक है,
A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया, डॉट डॉट AN हो जाता है। ठीक है, और इसको या T1 भी बोल सकते हैं, T2 भी बोल सकते हैं, T3, यानी ए देखिए NCERT के बुक में जो है ए से दिया है और इसमें और अदर बुक में T1 के हिसाब से दिया है। ठीक है, तो जो मेरा पहला पद है उसको हम पहला प्रथम पद बोलते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और डी होता है, ठीक है, जो शार्प अंतर कहलाता है। ठीक है, ये देखो ये दोनों का अंतर हो यानी बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों का अंतर 5 हो गया, ये दोनों का अंतर 6 हो जाएगा, तो फिर ये AP में नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, तीनों जहाँ तक भी रहेगा सारा कैलकुलेशन क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे ये दोनों में माइनस करते हैं यानी डी निकालना, यानी प्रथम पद ये 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया, प्रथम पद कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्रथम पद 2 हो जाएगा। ठीक है, और डी यानी कि T2 माइनस T1 होता है, T2 माइनस T1 यानी कि दूसरा का पद माइनस पहला का पद, तीसरा का पद माइनस दूसरा का पद, चौथा का पद माइनस तीसरा पद, ऐसे निकलता है। ठीक है, बड़ा से छोटा में घटता है, हमेशा क्या होता है, ये बड़ा से छोटा में रहेगा। ठीक है, इसको T2 कितना हो गया, 7 हो गया, माइनस कितना होगा 2 इक्वल टू 5, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया, क्या हो गया, ये आ गया। अब देखिए एन क्या निकालना, यानी एन मतलब कितना हो जाएगा, यानी 10, यानी कितना पद, 10वां पद निकालना है, कितना पद, 10वां पद। इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, Tn इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और किसी किसी बुक में क्या होता है, an लिखा होता है, क्या होता है, an लिखा होता है या Tn, दोनों हमेशा ही ये बात बराबर है। ठीक है, तो ए का मान कितना हो गया 2 प्लस एन का मान कितना 10 माइनस 1 डी का मान 5, कितना हो जाएगा 5, 2 प्लस कितना हो जाएगा 9 इंटू 5 इसकल टू कितना होगा 9 पचे 45 और 2 47, यानी कि Tn का मान कितना हो जाएगा 47, कितना हो जाएगा 47, यानी क्या करना 10वां पद जोड़ेंगे, कितना होगा 10वां, यानी 2 से लेके 10वां पद तक हम जोड़ेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा 47 आएगा, क्या आएगा 47 आएगा। नहीं तो आप जोड़ के देख लीजिएगा कैसे जोड़ना है, ध्यान दीजिए, हम वो भी बता देते। जैसे 2 है, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 2 में 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 में जोड़ेंगे 22, करते करते कितना हो जाएगा 47 तक जाना, सबको जोड़िएगा। ठीक है, तो 10वां पद कितना होगा 47 हो जाएगा। ठीक है, कितना पद 47 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन ये AP का है और इसके 5वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 6ठा क्वेश्चन नंबर भी AP का है, लेकिन वो क्या है एसन यानी कि योग है, उसमें क्या है योग है, और ये क्वेश्चन 4 से 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन अगला समझना, क्या क्वेश्चन कहता है 2 7 12 डॉट डॉट 10वां पद का सारबंधा श्रेणी का योग निकालना। इसका फार्मूला होता है फ्रेंड, क्या होता है फार्मूला होता है, और फार्मूला कौन सा होता है तो समझना है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है एसन इजकल टू, क्या होता है एसन इजकल टू होता है फ्रेंड। ठीक है, एसन इजकल टू कितना होता है n/2। ये क्वेश्चन नंबर 6ठा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6ठा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6ठा समझिएगा, एसन इजकल टू n ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, और यही योग वाला क्वेश्चन होगा। तो एन कहाँ से आ गया फ्रेंड, यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखते हैं हम सारा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा पहला क्या है AP, यानी AP 2 7 12 डॉट डॉट 10वां पद है, 10वां पद, यही है क्वेश्चन। ठीक है, और इसी को बनाना है। देखिए शुरू पद क्या होता है ए होता है, और ये दोनों का अंतर कितना हो गया 5 हो गया ना, 5 हो गया, और n कितना हो गया, n कितना है 10वां पद, यानी n 10 हो गया। ये तीनों का सॉरी 10 है, 10 है। फार्मूला लगा दीजिए, क्या है फार्मूला लगाना। तो फार्मूला कैसे लगेगा, यानी एसन बराबर फार्मूला लगेगा n/2 कितना हो जाएगा 2a, सॉरी यहाँ 2a होगा, छूट गया है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए n का मान कितना है 10 बटा 2 हो गया, फिर 2 गुना a का मान कितना है, a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 2, यानी a का मान 2 हो जाएगा।
ए का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 10, सॉरी डी का मान 5 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा कट जाएगा, यानी 5 इंटू कितना होगा 4 प्लस 9 गुना कितना हो जाएगा 5, कितना 5 इंटू कितना हो जाएगा 44 प्लस 9 पचे 45, 9 पचे 45, यानी 5 गुना इंटू गुना क्या होता है गुना, और इधर कितना होगा 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49। अब इसको क्या करना है गुना करना, तो कितना गुना कीजिए कितना हो जाएगा, गुना कीजिए कितना हो जाएगा फ्रेंड, गुना कीजिए फटाफट, यानी कितना होगा 245 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 245, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझना है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा इस बार भी पूछेगा, हमेशा पूछता है तो इस बार भी पूछेगा और 100% पूछेगा। कहता 2 वृत्तों की त्रिज्या, 2 वृत्त है उसका त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया है, कितना 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन वृत्तों की परिधि का योग के बराबर है। तो समझना है, क्वेश्चन नंबर है लास्ट, यानी 7 है क्वेश्चन नंबर से, यानी 2 को मेरा क्या है वृत्त है, यानी पहला वृत्त और ये दूसरा वृत्त, जब ये दोनों का परिधि दिया है, सॉरी त्रिज्या दिया, एक का 19 है और एक का 9 दिया है, और दोनों का परिधि को क्या करते हैं, ठीक है, जब जोड़ देते दोनों के परिधि के जोड़ देते हैं तो दोनों के जोड़ के योग के बराबर, यानी वो जो बड़ा बनता है, जब ये दोनों को गोल वृत्त को हम जो जोड़ देते हैं तो एक नया वृत्त बनता है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, इसका त्रिज्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा ये पहला हो गया, ठीक है, ये पहला, तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है, ये पहला हो गया और ये सॉरी पहला हो गया, ये कितना हो गया दूसरा हो गया, ये पहला बड़ा वाला हो गया, ठीक है। तो देखिएगा इसको बनाते वृत्त की परिधि सबसे पहले क्या होता है, तो वृत्त की परिधि दोनों तो सेम ही होगा ना, तो देखिएगा इसको शॉर्ट में लिख देते हैं फ्रेंड, ठीक है, क्या होगा तो 2 पाई आर, ये देखिए पहला हो गया, प्लस इसके लिए कितना होगा 2 पाई आर, ठीक है, और इसके लिए ये भी वृत्त के हैं, वृत्त है ना, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, तो इसके लिए 2 पाई, लेकिन इसको हम कैपिटल आर से, अलग है ना, कहीं बड़ा है इसके लिए बड़ा। अब दोनों में कॉमन है, क्या है 2 पाई कॉमन है, यानी कि कैपिटल आर प्लस यही हो गया ना, एक इधर से ये हो गया इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। तो इसका कितना दिया है, इसका देखिए फ्रेंड कितना दिया है, पहला का 19 दिया है, इसका त्रिज्या कितना दिया, ये आर क्या है त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका 19 हो जाएगा और इसका क्या 9 हो जाएगा, इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, ये हो जाएगा, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल, यानी 19 और 9 कितना हो गया 28, इक्वल टू कितना हो गया आर, एकदम सेंटीमीटर में आता है ना, यानी कि इसका जो त्रिज्या है, यानी कि जो बड़ा वाला जब दोनों को जब जोड़ देंगे तो इसका जो बड़ा वाला जो आएगा, जब दोनों का जब जोड़ देंगे तो उसका जो त्रिज्या बनेगा कितना बनेगा 28 सेंटीमीटर, क्या होगा 28 सेंटीमीटर होगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर है। ठीक है, यहाँ तक फ्रेंड आप लोग को बिल्कुल सही लगा होगा, सटीक लगा होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और वीडियो मेरा पसंद आएगा तो आप अपने फ्रेंड में, अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि उनको भी हेल्प अधिक से अधिक हो सके और अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सके, बढ़ा सके और अपने समाज में लोगों में क्या करें, ये करें। ठीक है, आप लोग को समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा ही वीडियो आने वाला है अगला क्वेश्चन में भी, और हर चैप्टर का लाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ बनाए थे। ठीक है, और अब आप लोग को बीच वीडियो आते रहेगा। ठीक, और इम्पोर्टेंट वीडियो आएगा, हर सब्जेक्ट का आएगा, मैथ का, संस्कृत का, इंग्लिश का, साइंस का। ठीक है, हर चैप्टर का आएगा और सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। आप लोग क्वेश्चन को मत छोड़ना है। और ये क्वेश्चन हम बहुत सारे बुक से, मॉडल पेपर से, क्वेश्चन बैंक से, सारा से इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसको क्या करते हैं, एक जगह पेज में हमने मेंशन किया है, उसके बाद आप लोग को हम बता रहे हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं वीडियो पे, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।